जय बिहार, जय चंपारण, जय विद्यार्थी। आज वीडियो अपलोड करने में थोड़ा समय लगा है क्योंकि आज सर्वर डाउन है और बच्चे वेट कर रहे थे, लेकिन आज मैट्रिक का रिजल्ट आ रहा है इसलिए सर्वर डाउन था और इस कारण से थोड़ा सा लेट हुआ है, डिले हुआ है। और कल से सुबह में ही मैं पढ़ा दूंगा, 6 या 7 बजे पढ़ा दूंगा कि बच्चों को दिन में अब वीडियो में दिक्कत उसको नहीं होगा। आज का जो क्लास है, क्योंकि मैं पहले बैच के लिए पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे घर चले गए हैं और मैंने लगभग सब बैच में लगभग बैच बराबर है, कुछ बैच पीछे होगा, लगभग सब बैच बराबर है। और एक कविता छूटा हुआ है, 9 कविता हो चुका है, एक 10वां कविता है। किताब में 10वां नहीं होगा लेकिन मेरे अनुसार 10वां है और इसका नाम है मैग्नेटी द मिस्ट्री कैट। आज उसी को पढ़ाएंगे और बच्चे इसको प्लीज़ देखें और टोटल उसको पीडीएफ में भी डाल देंगे, कहीं से उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। जो बच्चे पीडीएफ ले चुके हैं उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, पहले इसको समझ लेंगे तो उसको बाद आपको प्रॉब्लम इसमें कहीं से भी नहीं होगा। बाहरी बच्चे भी जो नहीं क्लास में आ सके हैं वो भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत इसको नहीं होगा। चलो, तो सबसे पहला मैग्नेटी द मिस्ट्री कैट क्या है। मैग्नेटी द मिस्ट्री कैट एक बिल्ली के बारे में कविता है। इसलिए कि उतना अच्छा कविता नहीं है, मजेदार मसालेदार नहीं है, चटपटी नहीं है, लेकिन मजबूरी है, हम लोग को पढ़ाना पड़ता है। मैग्नेटी द मिस्ट्री कैट। मैग्नेटी एक रहस्यपूर्ण बिल्ली, बच्चे गौर करेंगे। मैग्नेटी एक रहस्यपूर्ण बिल्ली, मैग्नेटी एक रहस्यपूर्ण बिल्ली। सबसे पहले इसका वर्ड मीनिंग क्या है, हम पीडीएफ में फिर बोलना है, पीडीएफ में भेज देंगे, आप निश्चित रहेंगे। मिस्ट्री रहस्यपूर्ण, क्लू सुराग, लिमिटेशन लिखा हुआ, लिमिटेशन पढ़ते हैं उछलना कूदना, क्राइम अपराध, डोम्ड गुम्बद, लीव का मतलब छोड़ना, हिडन मतलब होता है छुपना या छुपाना, पौ मतलब पंजा, जानवर का पौ होता है पंजा होता है, डिफी मतलब इनकार करना। इधर भी है डिस्पेयर निराशा, फिर बोलना इसको हम पीडीएफ में डाल देंगे, लिखना नहीं है, पीडीएफ में समझे बच्चे। स्टेयर में देखना, जिंजर अदरक, विस्कर भभूत, अनकॉम्ड बेचैनी, अवेक मतलब होता है जागना, डिप्रीविटी मतलब भ्रष्ट या भ्रष्टाचार भी होता है, रिपेयर मतलब मरम्मत, और कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड है उलझा या उलझन होता है इसका मतलब। ये वर्ड मीनिंग था। फिर बोलना है इसको लिखना नहीं है, लोग बढ़िया से पीडीएफ देख ले, हम इसको आपके ऐप में भेज देंगे। जो ऐप मेरा है प्ले स्टोर, जो बच्चे नहीं जानते होंगे, प्ले स्टोर पर मेरा ऐप है, ईटीसी के नाम से है, ईटीसी इंग्लिश सेंटर के नाम से ऐप है। और जो बच्चे क्लास कर रहे हैं उसको मालूम है, ऐप लोड कर चुके हैं। चलो, तो यह इस कविता में किसके बारे में है, एक बिल्ली के बारे में, एक बिल्ली के बारे में कविता है। और ये बिल्ली नहीं है, सही से पूछोगे तो बिलार है, ये लेडीज नहीं है, जेंट्स है। एक बिलार समझते हैं हम लोग, मेल कैट और फीमेल कैट बोलते हैं, वैसा ही है। और सबसे पहले समझे आप लोग इस कविता में क्या है, समझना बाबू। मैग्नेटी द मिस्ट्री कैट, पहला काम इसका, कविता का नेचर क्या है, कविता किस प्रकार की है। बच्चे ध्यान से समझेंगे, कविता किस प्रकार की है। ह्यूमरियस कविता है, हम लोग इसको कॉमेडी बोल सकते हैं। ह्यूमरियस का मतलब हास्यप्रद, हंसने हंसाने वाला कविता है और एक प्रकार का व्यंग किया गया है, कवि ने व्यंग किया है। ह्यूमरियस कविता है। कवि का नाम था थॉमस स्टर्न्स इलियट और यही थे आपके इलियट जी। और एक जानकारी भी आप जानकारी ले लीजिए, थॉमस जो है फादर और स्टर्न्स की माँ का नाम था, इसी से यह नाम पड़ा थॉमस स्टर्न्स इलियट। माँ और पिताजी के नाम से इनका नाम पड़ा थॉमस स्टर्न्स इलियट। इसको शॉर्ट में लोग बोलते हैं टीएस इलियट, इलियट या इलियट बोलते हैं, टीएस इलियट। और एक कवि भी थे, प्ले राइटर भी थे, ऐसे लिखने वाले भी थे। ऐसे मतलब जानते होंगे निबंध लिखने वाले, इसको निबंधकार बोलते हैं। और बच्चे लाइट चली तो, और बच्चे सबसे पहला चीज, ये जो कविता है, इस कविता में क्या है, लाइट चलाई, बोला बोला लड़का नीचे बोला, लाइट चलाने की बोला। सबसे पहला ये जो कविता है, इस कविता में क्या है बच्चे, गौर बोलाई, बस इसको इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसको नहीं, इसको ठीक है। इस कविता में क्या है, सब बच्चे ध्यान देंगे।
26 सितंबर इनका जन्म। देखिए, ये 20 सेंचुरी में एक कवि, कोई पूछे ये कवि किस सेंचुरी के थे, तो 20वीं शताब्दी के थे। लाइन तो आप जानते होंगे, आप लोग अप डाउन करता है और थोड़ा गर्मी का दिन है इसलिए बिजली अप डाउन कर रहा है। तो 20वीं शताब्दी के कवि हैं और इनका जन्म 26 सितंबर 1888 में हुआ था। 26 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हुआ था। इस जगह पे हुआ था, यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म हुआ था। और देख लीजिए सब लाइट ठीक है, लाइट है। और यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 4 जनवरी 1965 में हुआ था और इंग्लैंड में हुआ था। तो जन्म लिए अमेरिका में और मरे इंग्लैंड में। जन्म के जान लीजिए, जन्म के 14 साल बाद वह इंग्लैंड चले गए थे। मतलब कहने का मतलब है जन्म तो इंग्लैंड अमेरिका में लिए, लेकिन बाद में जाए कहाँ बस गए? इंग्लैंड में बस गए। तो जन्म हुआ इनका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको यूएसए बोलते हैं, और मरे कहाँ पर? इंग्लैंड में। सर इसकी जरूरी नहीं था एग्जाम के लिए, जानकारी के लिए जरूरी है, लेकिन एग्जाम में सर इसमें नहीं पूछता है। अवार्ड, सबसे पहले इनको अवार्ड क्या मिला? इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, इनको लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। लिटरेचर साहित्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 1948 में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार यही होता है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से इनको नोबेल पुरस्कार मिला। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से नोबेल प्राइज दिया जाता है और यही नोबेल प्राइज के जन्मदाता है अल्फ्रेड नोबेल है। और इनको 90 ऑब्जेक्टिव पूछता है, 1948 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 1948 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मैंने बैच में पढ़ाया था। ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जो होता है इंग्लैंड की महारानी के जो मुकुट है, सिंहासन जो मुकुट होता है उसी की आकृति में अवार्ड होता है। जैसे हमारे अब सुने होंगे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, वैसा ही इंग्लैंड के महारानी के रत्नों में से माना गया है ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। उनके राज कवि माना गया है। और इनको 2 पुरस्कार मिला, बहुत पुरस्कार तो और भी मिला था इनको, लेकिन एग्जाम में ज़्यादा पूछता यही है। नोबेल प्राइज मिला 1948 में, ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 1948, दोनों कॉमन बहुत याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता ही पूछता है। इनको 2 पत्नी थी, मात्र 2 पत्नी थी। इनको 2 वाइफ थी। एक वाइफ यह थी और आप देख रहे होंगे, और एक वाइफ यह थी। 2 वाइफ थी, मात्र इनको 2 वाइफ थी। इसका पर्सनल मैटर है, हमने थोड़ा सा इसको बताया है। यूट्यूब पर जनरली लोग नहीं बताते हैं, सच बताते कोई नहीं है। किताब, सबसे पहले समझिए इस किताब इन्होंने क्या लिखा। हम आज ही बनाए हैं इस पीडीएफ को। और किताब, क्योंकि एग्जाम में पूछता है किताब, इन्होंने सबसे इनका लोकप्रिय किताब था वेस्टलैंड। 1922 मतलब 1922 में इन्होंने ये जो किताब लिखा वेस्टलैंड, और इस किताब के लिए इनको बहुत ख्याति प्राप्त हुआ, वेस्टलैंड। और एक और किताब है इनका एश वेड्सडे, और यह भी किताब लोकप्रिय था इनका। और इसके अलावा एक और किताब है ओल्ड पोसम्स ऑफ क्रिटिकल कैट्स, और यह जो किताब है इसी किताब से कविता लिया गया। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि मैक्विटी कविता किस किताब से लिया गया, किस बुक से लिया गया है, तो यही किताब होगा क्रिटिकल कैट्स। याद रखना, क्रिटिकल कैट्स याद रखना। क्रिटिकल कैट से, कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली से कविता याद रखिएगा आप लोग। तो मैक्विटी कहाँ से लिया गया है, तो क्रिटिकल कैट्स किताब से लिया। किसने लिखा था, तो टी.एस. इलियट ने लिखा था। इलियट जो भी लिखा। कविता में क्या है, कृतक कविता बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कविता है। हमने इसको कंक्लूजन के रूप में बता दिया है, बच्चे समझेंगे, बढ़िया है समझेंगे, क्योंकि एक क्लास में शायद पूरे यूट्यूब पर आप देख लेना, पूरे यूट्यूब, पूरे इंडिया के यूट्यूब पर आप देख लेना, एक क्लास में किसी ने खत्म नहीं किया है। ऑब्जेक्टिव लोग अलग बताते हैं, लॉन्ग शॉर्ट अलग बताते हैं, कहानी को अलग बताते हैं, 3 वीडियो बनाते हैं। हम एक वीडियो में इसको खत्म कर रहे हैं, बच्चे ध्यान दें। कंक्लूजन, मैक्विटी इज ए पेट कैट ऑफ द पोएट। बच्चे ध्यान देंगे बढ़िया से, कविता का निष्कर्ष क्या है, ये कविता क्या सुनी। मैक्विटी इज ए पेट कैट ऑफ द पोएट। जो मैक्विटी है ना, ये जो बिल्ली है, बिल्ली या बिलार कहेंगे उसको हम लोग, वह कवि की पालतू बिल्ली है, कवि की पालतू बिल्ली है, याद रखना। मैक्विटी हैज पावर ऑफ लिविएशन।
लेविटेशन लिखा हुआ है, पढ़ते लेविएशन। मैक्विटी के पास, हम सब हिंदी बता दिए हैं, मैक्विटी के पास हवा में उछलने और कूदने की क्षमता है। हर बिल्ली के पास, हर जानवर के पास जिसका पंजा मुड़ा होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, उसको उछलने का पावर होता है। आप देखिए, शेर को देखिए, चीता को देखिए, और बिल्ली को देखिए, डॉग, कुत्ता को देखिए, जितने भी लोग देखिएगा जंप करने का पावर होता है, ऐसे मुड़ा होता है पंजा, तो उसको हवा में उछलने और कूदने की क्षमता है। देखिए ये बिल्ली है, बिलार का फोटो तो नहीं मिला है, बिल्ली का ही दे रहे हैं। हवा में उछलने कूदने की क्षमता, जिससे दुश्मन को चपेट में ले लेती है। He catches the enemy with the help of power of deviation। वह हवा में उछलने और कूदने की शक्ति की सहायता से दुश्मन को पकड़ लेता है। देखिए यहाँ पर दुश्मन इसका क्या है, देखिए बच्चे, दिखाई दे रहा होगा गौर से आप लोग को। एक बिल्ली या बिलार जो कहिए अपने दुश्मन, उसका चूहा होता है, चूहा को पकड़ा है, ये तो पकड़ी है लेकिन पकड़ा है मान लेना, कविता में पकड़ा हुआ बता रहा है, क्योंकि ही का यूज किया गया, सी का यूज नहीं किया गया। तो देखिए ये बिल्ली या बिलार है और यह दुश्मन को पकड़ लेती है। थोड़ा बॉल बुझा। और सबसे पहला चीज आप कविता के माध्यम से, थोड़ा फोटो के माध्यम से बता रहे हैं कि आपको स्पष्ट समझ में जाता है। तो वह दुश्मन को पकड़ लेता है। He does not leave any clue after crime। वो कोई भी सुराग नहीं छोड़ता है अपराध के बाद। कभी कहते हैं कि कोई भी सुराग नहीं छोड़ता अपराध के बाद, देखते होंगे झपट के वह अपने शिकार को पकड़ लेता है और लेके चला जाता है। हम इस पढ़ाने के पहले बाथरूम गए थे, मैंने बाथरूम में गए थे, तो एक छिपकली था, छिपकली नहीं कहीं, काला वाला छिपकली था। तो हमने देखा है उसको कि वो उसमें था, बाथरूम में उसको आना नहीं चाहिए, बड़ा वाला छिपकली, और जो क्या हम लोग गांव में बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं, जो बड़ा होता है। और कुछ देर के बाद वो बाहर निकला, देखिए उसको मरना था। और एक बिल्ली आई है, ये रियल मैं बता रहा हूँ आज के घर पे, और बिल्ली आई है और उसको देखिए उसको मरना था, उसको दीवार पर चढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा था और आया है, उसको झपट के लेके चला गया, भाग गया है। तो आप समझ सकते हैं बिल्ली ऐसा होता है, चूहा भी ऐसा ही होता है। तो अपने दुश्मन को मारने के बाद उसका नामो निशान गायब कर दिया, वो कहाँ गया नहीं गया, उसके पेट में चला गया होगा। अपराध के बाद कोई सुराग नहीं छोड़ता है। He is a master criminal who can defy the law। वो एक ऐसा अपराधी है जहाँ कानून की अवहेलना करता है। कानून को अवहेलना का मतलब होता है, देखिए कभी थोड़ा सा संकी, हम यूट्यूब पर नहीं बोल सकते बात को, यह उतना अच्छा कविता नहीं है लेकिन थोड़ा बनाना पड़ता है। वो एक ऐसा अपराधी है जो कानून की अवहेलना करता है। और द स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस, देखिए कितना मेंटल कह सकते हैं, मेंटल, कभी कहाँ से कभी बिल्ली को कहाँ पर पहुँचा दिया। देखिएगा एक उत्कृष्ट और विश्वासी पुलिस माना गया है स्कॉटलैंड यार्ड, इंग्लैंड का फोर्स है। द स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस डोंट हैव हिज फुटप्रिंट्स एंड देयरफॉर दे कैन नॉट कैच हिम। देखिए सेंस क्या है, स्कॉटलैंड यार्ड क्या है, यही स्कॉटलैंड यार्ड है। एक लाइन कविता में बताया गया है, वहाँ की पुलिस का जो संस्थान है ना, एक ब्रांच होता है, हेड ऑफिस। अभी बिहार में रहिएगा तो बिहार का सबसे बड़ा ब्रांच है, पटना में नया है, बना है, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना है, पुलिस मुख्यालय बना है। वैसा ही स्कॉटलैंड यार्ड है और यहाँ के जो पुलिस है इंग्लैंड का पुलिस है। और ये लोग बताते हैं, क्या बताते हैं सुनिए, द स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस डोंट हैव हिज फुटप्रिंट। उसके कदम को पकड़ नहीं सकते, मतलब उसको भी स्कॉटलैंड यार्ड भी उसको पकड़ नहीं सकती है। और इस प्रकार कह सकते हैं कि वह एक तेज अपराधी है, एक तेज अपराधी से तुलना करता है, कभी करता है उसको, बोलो उसको। देयर इज नो वन लाइक मैक्विटी, देयर इज नो वन लाइक मैक्विटी एंड ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। कविता का लाइन में रिपोर्ट कर उसको। कोई भी मैक्विटी को पसंद नहीं करता है, वह सभी कानून को तोड़ देता है। बच्चे ध्यान देंगे, कोई भी, देखिए कविता का लाइन बाई लाइन को मैं थोड़ा सा अपने ढंग से बता रहा हूँ। कोई भी मैक्विटी को पसंद नहीं करता है, वह सभी कानून को तोड़ देता है। कोई भी देखिए घर में बिल्ली आता तब भगाते हैं हम लोग, मार मार करके भगाते हैं उसको, देखते होंगे हर घर में देखते होंगे, बिल्ली आता है लोग भगाते, कहीं दूध पी जाएगा, कोई सामान खा जाएगा, तो कोई भी उसको लाइक नहीं करता है मैक्विटी को। देखिए कहाँ छुपा हुआ है, देखिए आप अलमीरा के अंदर छुपा हुआ है। He floats in the air without any support।
वह हवा में उछल भी कर सकता है, कूद भी सकता है, बिना कोई सपोर्ट के जंप करता है, लॉन्ग जंप कर सकता है। मैक्विटी इज ए वेरी स्पेशल कैट, ही इज टॉल एंड थिन, हिज आईज आर डीप। मैक्विटी एक बहुत ही स्पेशल बिल्ली है जो जिसका आंख क्या है, भूरा होता है, नीला होता है, भूरा होता है, और हिज आईज आर डीप, गहरा भी होता है, बड़ा होता है, गहरा होता है। अगर आप देखते होंगे रात को कभी कुत्ता हो, डॉग हो या बिल्ली हो, कभी उसकी लाइट जला के देखिएगा उसके आंख पर, या कभी कैमरा से फोटो लीजिएगा, लाइट हो देखिएगा उसका आंख का ब्लू टाइप का आ जाता है, आंख बिल्कुल डीप आता है। क्यों आता है? क्योंकि रात को भी देख सकते हैं हम लोग। मैं रात को देखने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन वे लोग रात को भी देख सकते हैं। यही चीज उल्लू में भी देखते होंगे आप, उल्लू समझते हैं ना, उल्लू में भी होता है। उल्लू को देखिएगा ब्लू आइज होता है उसका, माना जाता है कि जो ब्लैक आइज जो होता है और उससे ज़्यादा मतलब देखने का पावर ब्लू आई में होता है। तो इसका संक्षिप्त कहानी था। ऑब्जेक्टिव आई इसका, आप लोग से पूछेंगे मैक्विटी इज ए डैश कैट ऑफ द पोएट, आप लोग बता सकते हैं मैक्विटी इज ए डैश कैट ऑफ द पोएट। मैंने थोड़ा सा एक सिंबल दे दिया है कि बच्चों को जब पीडीएफ भेजेंगे तो थोड़ा सा डिनोट कर दिए हैं। मैक्विटी कैसी बिल्ली है कवि के लिए? तो पालतू बिल्ली है। कैसी है जी? पालतू। मैक्विटी इज ए डैश पोएट, कैसी कविता है? मिस्ट्री है, कॉमेडिक है, ह्यूमिलियस है, ह्यूमिलियस है, हास्यप्रद है, हास्यप्रद है। द पोएट ऑफ मैक्विटी, ये जो मैक्विटी कविता के कवि कौन है? कोडेन है, इलियट है, शेक्सपियर है। तो कौन होंगे इसमें? मैक्विटी हैज पावर ऑफ, उनके पास क्या है मैक्विटी के पास? तो लेविएशन है, हवा में उछलने और कूदने की क्षमता है। मैक्विटी इज द सेटलमेंट ऑफ, मैक्विटी इज द सेटलमेंट ऑफ, यहाँ देखिएगा बढ़िया समझना, स्कॉट यार्ड, स्कॉट यार्ड इंग्लैंड का स्कॉट यार्ड हो गया, स्कॉट यार्ड किया गया है। मैक्विटी इज कंपेयर टू, मैक्विटी का तुलना किससे किया गया है? कभी बोलते हैं नेपोलियंस तुलना करते हैं, कभी कविता में पूरा है नेपोलियंस तुलना करते हैं, ऑब्जेक्टिव पे समझ लीजिएगा, तो इसमें नेपोलियन होगा। डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल, और किसको मास्टर ऑफ क्रिमिनल कहा गया है? तो मैक्विटी को बोला गया। किसको बोला गया है? मैक्विटी को बोला गया है, मैक्विटी को बोला गया है। मैक्विटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, कहाँ नहीं मिलता है उसके पद चिन्ह? तो फाइल में नहीं मिलता है, फाइल में, किसी फाइल मतलब किसी फाइल में उसका अपराध का दर्ज नहीं होता है, क्योंकि छोटा अपराध करता है लेकिन अपराध तो करता है वो। मैं सबसे देखिए, सबसे अगर कहेंगे 10 में सबसे उबाऊ कविता है, पकाऊ कविता है, लेकिन पढ़ाना जरूरी था क्योंकि बैच में यह कविता भी नहीं हुआ था, तब तक छुट्टी हो गया था, होली का छुट्टी हो गया था। मैक्विटी इज द स्कॉटलैंड यार्ड, तो इसमें बैपलेंट होगा, बैपलेंट में परेशान करना होता है। क्या होता है जी? परेशान करना। किसको वो परेशान करता है? स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस को परेशान करता है। जब बैपलेंट में तो परेशानी होती है। मैक्विटीज पावर ऑफ एलिवेशन वुड मेक ए स्टेयर, तो फकीर होगा, फकीर होगा यहाँ पर। हवा में उछलने कूदने की शक्ति जो है एकदम गौर, इसका सेंस क्या है कि जब कोई शिकार करना होता है तो एकदम चुपचाप वो शांत बिना पैर को आवाज किए हुए आ जाता है और उसको दुश्मन को चपेट में ले लेता है। इलियट बिलोंग्स टू डैश सेंचुरी, किस कवि के हैं? किस शताब्दी कवि हैं? 20वीं शताब्दी के हैं। मैक्विटी मूव्स लाइक ए, किसके समान वो ऐसे ऐसे करता है? सांप के समान करता है, स्नेक के समान करता है। इलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन कब 1948, 1948 से मिला था उनको। डैश इज टॉल एंड थिन, कौन टॉल एंड थिन है? मैंने बताया मैक्विटी है। ही इज ब्रोकन ह्यूमन लॉ, आज बिजली कट रही है वो नहीं हो, बहुत अप डाउन बिजली कर रही है, हम क्या कहेंगे? सब नहीं, सब उसको नहीं रही है, सब जला। आज देखिए बिजली अप डाउन कर रहा है, पूरा जला। मैक्विटी पोएम इज टेकन फ्रॉम, मैक्विटी कविता लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो गोल्डन बर्ड से, पीकॉक से, प्रेडिकल कैट, तो प्रेडिकल कैट से लिया गया है, प्रेडिकल कैट से लिया गया है। अब इस पर हमने कुछ दे दिया है बनाने के लिए, आप लोग खुद बनाइएगा। इस पर ऑब्जेक्टिव भी दे दिए, हमने ऑब्जेक्टिव बता दिया है। देखिए क्या किए, ऑब्जेक्टिव हमने बता दिया, कुछ ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं, आपको बनाना खुद होगा, कुछ आप भी करिए। सेम चीज है, उसी में खोजना होगा, ढूंढना होगा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, मैक्विटी मूव्स लाइक ए, किसके समान वो घूमता है? सांप। तो सांप है, यहाँ देखिए, अब बना लेना प्लीज, इसको एकदम सिंपल है। मैक्विटी एकदम सिंपल, वही चीज सेम। देखिए
ऐसा ही इसका अर्थ होता है। देख रहे हैं आप लोग सबको ही। चलो शॉर्ट क्वेश्चन इसका है, फिर बोल रहे हैं सबसे उबाऊ कविता है या पकाऊ कविता है, 10 में सबसे उबाऊ है, इसीलिए हमने सबसे इसको अंत में रखा हुआ है। वाई डज द पोएट कॉल मैक्विटी ए मिस्ट्री कैट? कवि क्यों कहते हैं उसको एक रहस्यपूर्ण बिल्ली, उसको रहस्यपूर्ण बिल्ली के नाम से क्यों पुकारते हैं कवि? द पोएट कॉल्स मैक्विटी ए मिस्ट्री कैट बिकॉज ही हैज पावर ऑफ लिविंग, हवा में उछलने और कूदने की शक्ति है। ही कैचेज द एनिमी, वो दुश्मन को पकड़ लेता है विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ लिविंग, हवा में उछल के और कूद के अपने दुश्मन को पकड़ लेता है। और इस प्रकार कह सकते हैं, हम सिंपल लैंग्वेज दिए, भारी लैंग्वेज दिए, वर्ड भी मैंने लिखवा दिया है इसको, इसीलिए कभी उसको रहस्यपूर्ण बिल्ली बोलते हैं। उसके पास एक शक्ति होता है, किसी बिल्ली को या किसी जो पंजा जिसका मुड़ा होता है उसका जंप करने का पावर होता है। शेर को देखते होंगे, चीता को देखते होंगे, वही भालू को नहीं देखिएगा जंप करते हुए, भालू का पंजा मुड़ा नहीं जाता है, ऐसा होता है। वाई इज मैक्विटी टर्म ए क्रिमिनल? मैक्विटी को अपराधी क्यों कहा गया है? अपराधी वो होता है जो अपराध करने के बाद सुराग नहीं छोड़ता है, और मैक्विटी भी एक ऐसा अपराधी है जो सुराग नहीं छोड़ता है। मैक्विटी इज टर्म्ड ए क्रिमिनल बिकॉज ही डज नॉट लीव एनी क्लू आफ्टर क्राइम। लीव का मतलब छोड़ना, वो नहीं छोड़ता है एनी क्लू, कोई भी सुराग आफ्टर क्राइम, अपराध करने के बाद कोई भी सुराग नहीं छोड़ता है। व्हाट इज सजेस्टेड बाय द फ्रेज पावर, इसका मतलब क्या होता है? तो यही होता है, इसका मतलब हवा में उछलना और कूदना होता है। मैक्विटी हैज पावर ऑफ लिविंग, हवा में उछलने और कूदने की शक्ति है। पावर ऑफ लिविंग मीन्स टू फ्लाई और जंप इन एयर, हवा में उछलने और कूदने की शक्ति को बोलते हैं पावर ऑफ लिविंग बोलते हैं। यही कविता का शॉर्ट है। देखिए हम थोड़ा फोटो के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए यही ऐसा करता है, शायद दुनिया में कोई ऐसा नहीं कर सकता है। जानवर में बताते हैं आपको, न शेर न चीता न कुत्ता कोई नहीं कर सकता है। चारों पंजा को फैला सकता है, मतलब चारों पैर, जो भी पैरों कहिए, हाथ कहिए, जो कहिए उसको ऐसे कर सकता है, सपाट हो सकता है। कुत्ता में भी ये चीज नहीं होता है। और इसीलिए इसको जंपिंग कहा जाता है। जंपिंग, जंप पूरा शरीर को लचीला होता है। इसका लॉन्ग समरी है, राइट ए मेन समरी ऑफ मैक्विटी। मैक्विटी इज ए ह्यूमिलियस पोएम कंपोज्ड बाय टी.एस. एलियट। He belongs to England. In this poem, he tells about a pet cat मैक्विटी के बारे में बताते हैं। The poet tells that, कवि बतलाते हैं कि मैक्विटी is tall and thin, लंबा और thin है, and his eyes are deep, उसका आँख भी क्या है, डीप लगा है। He has power of livingston, हवा में उछलने और कूदने की शक्ति है। He catches the enemy, दुश्मन को पकड़ लेती है with the help of power of livingston, हवा में उछलने की शक्ति से दुश्मन को पकड़ लेता है। He does not leave any clue, कोई भी सुराग नहीं छोड़ता है आफ्टर क्राइम, अपराध करने के बाद। The poet calls मैक्विटी a sharp criminal, और कभी उसको एक तेज अपराधी से तुलना करते हैं। Because the Scotland Yard police don't have his footprints, क्योंकि स्कॉटलैंड यार्ड भी उसके सुराग को तलाश नहीं कर सकता है। एंड दे कैनॉट कैच हिम, और वो पकड़ भी नहीं सकता है। इस प्रकार वो तेज अपराधी से तुलना करते हैं कभी। दिस इज ए मेन समरी। और यही स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस देखिए, और ये बिल्ली है। और कवि ने भी बताइए, कवि का मानसिकता क्या है, स्कॉटलैंड यार्ड का तुलना बिल्ली से किया गया है। ये ऐसा अपराध होता है जो बड़ा से बड़ा पुलिस भी, कहने का यही मतलब, बड़ा से बड़ा पुलिस भी उसके अपराध को तलाश नहीं कर सकता कि कहाँ पर उसने अपराध किया था। और इसी के बारे में है, आप लोग इसको देखेंगे, हम पीडीएफ पे भेज भी रहे हैं, भेजने वाले हैं आपको। जब ये देखिएगा तब तक आपके ऐप में मिल जाएगा, क्योंकि आप जब तक नहीं देखोगे आप इस वीडियो ऐप, तब तक कुछ मज़ा नहीं आएगा। सबसे उबाऊ था लेकिन ज़रूरी है, और मजबूरी भी है। आपको मालूम है अभी सरकार ने हम लोग को 11 तारीख तक बंद करने के लिए बोला है। बच्चे बहुत फ़ोन कर रहे हैं, सुबह से, कल से ही फ़ोन कर रहे हैं, और फ़ोन सेकेंड में फ़ोन आ रहा है। लेकिन क्या करें, हम लोग भी चाहते हैं कि बैच पढ़ाएं, और ऑनलाइन तो मेरा अलग प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चलेगा ही, बैच आ भी जाएगा तभी मेरा ऑनलाइन चलेगा। क्योंकि मैंने बताया था, कल भी बताया था कि अब इसके लिए स्पेशल 2-3 बैच अलग से खोलने जा रहे हैं। इंटर का बैच खोल रहे हैं यूट्यूब पर, एक वो हमेशा के लिए रहेगा, वह इंटर का बैच रहेगा। जो बच्चे गांव में हैं, कहीं है, बहुत कम मिनिमम पैसा,
में वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास फ़ोन बहुत ज़्यादा आ रहा है लोग का। दूसरा बात, एक कंपटीशन का बैच खोल रहे हैं, डिफेंस का बैच खोलने जा रहे हैं, स्पोकन चलेगा, कल फिर स्पोकन का बैच को चलेगा, तो 1-2 दिन पर डाल रहे हैं उसको हम। और इसको आप देखिएगा। और आज मैट्रिक का रिजल्ट भी आ गया है, और एक शुभकामना भी उन लोग को है कि मैट्रिक के बच्चे 10 से 11 तारीख के बाद से आ रहे हैं, शुरू कर देंगे। और आप ही लोग ही भविष्य हैं, बढ़िया से पढ़ेंगे। कोरोना बहुत ज़्यादा कुछ डरने वाली बात नहीं है, बस हम लोग सुरक्षित रहेंगे, बस इतना ही हो पाए। कोरोना क्या है, सर्दी खांसी का बुखार है। अब ऐसा कोरोना पहले वाला नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। हाँ कोरोना है तो है, किसी को होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बचाव करें, अपने को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। अगर आपको कुछ ऐसा फीलिंग होता है तो आप अपने को 2-4-5 दिन के लिए नज़रबंद हो जाए। आपको अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है और दूसरों को फैलाएंगे, अच्छा चीज़ नहीं है ना। इसलिए प्लीज़ आप बचाव करें। और बस फिर कल हम मिलेंगे। थोड़ा लेट से अपलोड हुआ, क्योंकि अपलोड वाईफाई भी नहीं चल रहा था, इसलिए लाइव आज नहीं आ सके। वाईफाई काम कर रहा था, अप डाउन कर रहा था। अब देख रहे हैं बिजली भी अप डाउन कर रही है आज, तो आप समझ सकते हैं, इसलिए अपलोड करने जा रहे हैं। जय बिहार, जय विद्यार्थी, जय चंपारण।